इंटरनेट पे आपने ओशो के वीडियोस तो ज़रूर देखे होंगे। वेल, माय पर्सनल फेवरेट, What the fuck is going on here? ओशो के टीचिंग्स और आइडियोलॉजीज़ काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं। वेल, काफ़ी लोग को पसंद नहीं भी आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ओशो के टीचिंग्स और आइडियाज़ के काफ़ी अगेंस्ट हैं। ओशो को सेक्स गुरु के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ हिज वियर्ड आइडियोलॉजीज एंड टीचिंग्स अबाउट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। ओशो की लाइफ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है बिकॉज ऑफ दिस। मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाला ये इकलौता आदमी अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ साथ पूरी दुनिया पे भारी पड़ गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ दिस मैन बिल्ट एन एंटायर सिटी इन अमेरिका, रजनीशपुरम, एंड वी विल बी नोइंग अ कंट्रोवर्शियल जर्नी फ्रॉम चंद्रमोहन जैन टू ओशो। अगर आप ओशो को पहले से फॉलो करते हो, अगर आप उनके भक्त हो, उनके फॉलोअर्स हो, उनके डाई हार्ट फैंस हो, दिस वीडियो माइट शॉक यू। ये टॉपिक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि हु वॉज ओशो एंड हिज राइज, हाउ अ कॉमन मैन रोज टू सच हाई लेवल। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे उसके फॉल और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। इन 2 पार्ट्स में मैंने ओशो की कहानी उनके जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक कवर की है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम। आपको इंफोटेनमेंट मिलेगा एक तरीके से। Do not miss any part of this video. I will recommend you to watch this video entirely. So grab your popcorns or whatever snacks you like and let's get into the video. But remember, priests and prostitutes will disappear together. There is no God. God is the greatest lie invented by man. Jesus Christ must have died in utter disillusionment. It is the priests who have forced millions of women to be prostitutes. आज तक के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल कल्ट लीडर चंद्रमोहन जैन AKA ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में हुआ था। चंद्रमोहन जैन के 11 भाई बहन थे, जिसमें से चंद्रमोहन सबसे बड़े थे। बचपन में ही चंद्रमोहन के जन्म के ठीक बाद किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की थी कि 21 साल की उम्र के बाद चंद्रमोहन एक बुद्ध बन जाएंगे, एक बुद्ध का जीवन जिएंगे। चंद्रमोहन एक काफ़ी हैवी रीडर थे, उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। उनके पूरे लाइफ टाइम में उन्होंने 1 लाख से भी ज़्यादा किताबें पढ़ रखी है और 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा बुक पढ़ने वाले इंसान चंद्रमोहन जैन को ही कंसिडर किया गया था। उनका पता नहीं वो इंसानों को प्यार करे ना करे, ही लव्ड बुक्स। वो अपने और बुक्स के रिलेशनशिप को एक रोमांटिक रिलेशनशिप बताते थे। चंद्रमोहन का बचपन से ही चीज़ों को देखने का नज़रिया काफ़ी अलग था। ही डिड नॉट लाइक गांधी जीज आइडियोलॉजीज एट ऑल। इनफैक्ट संन्यास को लेकर के उनकी काफ़ी उल्टी थिंकिंग थी। यहाँ पर संन्यास माना जाता है कि सारे चीज़ से डिटैच हो जाना, अपनी नॉर्मल लाइफ से डिटैच हो जाना, फैमिली से डिटैच हो जाना, डिटैच होकर के कहीं शांत जगह पर जैसे कि जंगल, हिमालयस, पहाड़ों पर जा कर के अपना जीवन एक काफ़ी सादा बिताना, काफ़ी सबसे दूर रहकर एकदम मिनिमल लाइफ बिताना, ये होता है नॉर्मल संन्यास का मतलब। लेकिन अकॉर्डिंग टू चंद्रमोहन संन्यास का मतलब कुछ और ही होता है। इनके हिसाब से संन्यास का मतलब होता है कि टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, जो करना है एकदम एक्सट्रीम लेवल पर करो। एक होता है कि टू लीव देयर पास्ट, टू लूज एवरीथिंग एंड स्टार्ट अ न्यू सेल्फ। वो कहते हैं ना, वंस यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। दिस वाज द माइंडसेट ऑफ ओशो एंड दिस वाज हिज डेफिनेशन ऑफ संन्यास। वो अरेंज मैरिज के भी बिल्कुल खिलाफ थे। ही डिडंट सपोर्टेड अरेंज मैरिज एट ऑल। उनका मानना था कि किसी अनजान आदमी से शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताना, हाउ इज़ दिस अ थिंग। जब तक दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप ना हो, जब तक दोनों के बीच में प्यार ना हो, दैट इज़ अ मैरिज, दैट इज़ जस्ट अ डील जो 2 परिवारों के बीच में होती है। इफ़ देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग, नो लव बिफोर मैरिज, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मैरिंग एनीवन एट ऑल। ही बिलीव्ड कि वन शुड मैरी ओनली दैट पर्सन जिनके साथ वो बॉन्ड शेयर कर पाए, वो अंडरस्टैंडिंग शेयर कर पाए, वो कंपैटिबल हो। इस पूरे संन्यास और इस पूरे मैरिज के थिंकिंग को लेकर के काफ़ी सारे रिलीजियस लीडर्स ओशो से काफ़ी नाराज थे। दे weren't agreeing with ओशो, they were totally against him. अपने स्कूल के टाइम पर भी चंद्रमोहन अपने टीचर्स से काफ़ी लड़ा झगड़ा करते थे बिकॉज ही वॉज रिबेलियस। ही यूज टू डिबेट अ लॉट। उनको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, ही यूज टू डिबेट ऑन दैट। सिर्फ 18 साल की उम्र में चंद्रमोहन कॉन्कर्ड हिज ब्रेन। ही न्यू एवरीथिंग। जो कहते हो ना, एस्केपिंग द मैट्रिक्स, अंडरस्टैंडिंग द मैट्रिक्स,
He was that person at the age of 18. He was self-aware. उन्होंने अपनी डिग्री फिलोसफी से कंप्लीट की एंड ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल. इसके बाद ही स्टार्टेड टीचिंग एट रायपुर संस्कृत कॉलेज एज अ फिलोसोफर. लेकिन उनके काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बिलीव्स के कारण उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है. He was transferred to somewhere else and he became a professor. His teachings were all over the world. वो अलग अलग जगह जा करके स्पीच देते थे, इंटरव्यूज़ देते थे, लोगों को अपनी टीचिंग्स बताते थे, अपने आइडियाज़ बताते थे. He was getting famous day by day. और यहाँ से उन्हें नाम मिला आचार्य रजनीश का. 1966 में उन्होंने अपने टीचिंग प्रोफेशन से रिज़ाइन कर दिया. And according to Rajneesh, he didn't believe in any religion at all. और यही चीज़ें उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली थी. And there are few religions in which God becomes the mother. It has no basis in reality. And whenever you are afraid, whenever you are in trouble, you start seeking help. No help ever comes. Even Jesus on the cross was waiting for the help to come. And finally, got disappointed and shouted, "Father, have you forsaken me?" I don't have any illusion. 26 सितंबर 1970 को पुणे में रजनीश ने अपना पहला आश्रम शुरू किया और अपने साथ उन्होंने एक पर्सनल सेक्रेटरी को रखा जिनका नाम था थकारसी कुरवा. I don't know if I'm pronouncing her name right, but this is how it's spelled. जिनका इस आश्रम में आने के बाद नाम चेंज करके योगा लक्ष्मी रखा गया, क्योंकि इस आश्रम में आने के बाद लोग अपनी पुरानी लाइफ को भूल जाते हैं. लाइक दे आर टॉट टू फॉरगेट देयर ओल्ड लाइफ, पास्ट लाइफ को भूल जाना होता है एंड दे हैव टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद अ न्यू आइडेंटिटी. और योगा लक्ष्मी के साथ देयर वाज आल्सो अनदर सेक्रेटरी, शीला सिल्वरमैन. वील टॉक अबाउट हर लेटर. इस आश्रम में काफ़ी एक्टिविटीज़ कराए जाते थे. पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट था डायनामिक मेडिटेशन. ये किसी भी नॉर्मल मेडिटेशन से काफ़ी अलग होता है. डायनामिक मेडिटेशन रजनीश के 100 डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स में से एक था एंड दिस वाज अ वेरी 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 पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक जो 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है. पहले स्टेज में काफ़ी तेज़ ब्रीदिंग कराई जाती है और उसके ठीक बाद काफ़ी स्लो ब्रीदिंग कराई जाती है. दूसरे स्टेज में इंसान के अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं, जो भी वो अभी फील कर रहा है, किसी को हंसी आ रही हो, किसी को चिल्लाना हो, किसी को रोना हो, दे आर फ्री टू एक्सप्रेस दैट. थर्ड स्टेज में दे आर मेड टू जंप एंड क्लैप वेरी फास्ट. फोर्थ स्टेज में उन्हें शांति से ऑब्जर्व करना होता है. दे डोंट हैव टू से एनीथिंग एट ऑल, सिट क्वाइटली एंड ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड देम. और फिफ्थ और आखिरी स्टेज में दे हैव टू सेलिब्रेट व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ. दे हैव टू लेट गो ऑफ ऑल देयर फीलिंग्स. उन्होंने अपने सारी फीलिंग्स को जाने दी एंड नाउ दे आर रेडी विथ अ न्यू सेल्फ. ओशो के अकॉर्डिंग पहले 3 स्टेप्स के बाद एक इंसान के अंदर के सारे इमोशंस चले जाते हैं. मतलब कि दे हैव फेल्ट ऑल द इमोशंस, रैपिड ब्रीदिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, क्राइंग, जो भी वो फील कर रहे थे. दे जस्ट गेव अप दैट फीलिंग, जिसके बाद दे वर फ्री टू फील देयर ट्रू इमोशंस. आश्रम में फ्री सेक्स को काफ़ी प्रमोट किया जाता था. मतलब कि कोई भी इंसान किसी के साथ भी रिलेशन बना सकता था. आइदर दे आर मैरिड, दे आर नॉन मैरिड, वो सिंगल हैं, वो किसी को डेट कर रहे हैं, डजंट मैटर. इट वाज लाइक दे वर अलाउड, दे वर इवन प्रमोटेड, दे वर फोर्स्ड अ लिटिल बिट कि यू कैन मेक रिलेशंस विद देम. ऐसा था. लाइक इफ देयर वर कपल्स इन दिस आश्रम जो मैरिड थे, ऐसा कहा जाता था कि दे कैन मेक रिलेशनशिप्स आउट ऑफ देयर मैरिज. आई मीन it was okay to do so. They were taught like this. ऐसा था कि there should be nothing that is holding you back from enjoying what you are feeling, from expressing what you are feeling. This was the teachings of Osho. और इसमें मेल और फीमेल्स का ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ मेल बना सकते हैं बाहर रिलेशन, फीमेल नहीं बना सकती, ऐसा कुछ भी नहीं था. Everyone was free to do anything. लेकिन इसके साथ एक और ऐसी बात थी जो थोड़ी शॉकिंग लगती है. दैट इज़ इन सारे कल्ट मेम्बर्स को स्टेरिलाइज कराया गया था. लाइक they can have free sex, they can sleep with anyone they want, but they have to sterilize themselves first. There were many sex therapies like this in the ashram. अब आप विश्वास नहीं करोगे कि दुनिया भर से लोग इस आश्रम में जुड़ते थे. इंडिया से तो थे ही, लेकिन फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, अमेरिका से लोग आ रहे हैं एंड हाई प्रोफेशनल पीपल, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सारे लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़ करके इस आश्रम में आते थे. रजनीश की बातें इतनी इन्फ्लुएंशियल हुआ करती थी कि लोग पैसे भी डोनेट किया करते थे. एंड दैट वाज नॉट सम स्मॉल मनी. पीपल यूज्ड टू गिव अप एवरीथिंग
just to be a part of this ashram. अभी तक ये आश्रम गवर्नमेंट के हेल्प से और लोगों के फंडिंग से चल रहा था। दिन ब दिन विजिटर्स बढ़ते जा रहे थे, मेंबर्स बढ़ते जा रहे थे। एक साल में करीबन 50,000 से ज़्यादा लोग इस आश्रम के मेंबर बनते थे और यहाँ से आचार्य रजनीश भगवान बन गए। उनको भगवान करके बुलाया जाने लगा। दिस भगवान हैड 90 रोल्स रॉयस। कैन यू फकिंग इमेजिन दैट? 90 फ्रिकिन रोल्स रॉयस। अब जैसे जैसे इस आश्रम की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी वैसे वैसे इसमें कंट्रोवर्सीज भी होने लगे। देयर वर एलिगेशंस कि इस आश्रम में वायलेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के साथ साथ ड्रग्स भी सप्लाई किए जाते हैं। ऐसे एलिगेशंस लगाए गए कि इस आश्रम के जो लोग थे वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, मतलब दे डू ड्रग्स, दे सप्लाई ड्रग्स एंड इसके साथ साथ दे ऑल्सो आर इंडल्ज इन वायलेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो कि कभी कभी कंसेंशुअल नहीं होती है। स्पेशली व्हेन इट कम्स विद द नेम सेक्स थेरेपी। मतलब इस वर्ड को सुनने के बाद नो वन गिव्स अ शिट, इज इट कंसेंशुअल और इज इट नॉट। अब इस आश्रम के अंदर से एक गलती से एक वीडियो लीक हो गई थी जिसमें देयर वर मेनी पीपल इन अ रूम, they were locked in a room, I don't know, they locked themselves or they were locked in a room and they were going crazy. मतलब they were performing violent sex, वो एक दूसरे को मार पीट रहे थे, they were doing it. Unfortunately I can't show you the video but मैं आपको सुना ज़रूर सकती हूँ। Now controversies के कारण धीरे धीरे अब मुश्किलें बढ़ रही थी। Many politicians and many religious leaders who did not wanted Rajneesh anymore, like they hated him and they were trying all their best to expose this ashram. Rajneesh soon decided कि अब उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए इस जगह को छोड़ करके before it's too late. And they did. America. I go to America. अब यहाँ से एंट्री होती है माँ शीला की। Isn't your leader the free sex guru? Free sex, we don't charge for it, if you mean that. Right. We are the only community which has no venereal diseases, no crime, no drugs, no alcoholism. And I'll tell you about one more thing, that we are the only people who enjoy sex fully. You tell your governors, you tell your attorney general, and all your bigoted pigs outside, they touch any of our people, I will have 15 of their heads, and I mean business.